हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू एसके फिटनेस। एसके फिटनेस में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, नाम बहुत लंबा होता है, सावन खेरवाल फिटनेस, तो मैंने सोचा इसको शॉर्ट करो और बोलने में भी आसानी होगी, याद करने में भी आसानी होगी। दोस्तों, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने डिस्कस किया द मोस्ट डेंजरस स्टेरॉइड्स, जो आपको कभी भी यूज़ नहीं करने चाहिए ड्यू टू देयर लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स। ठीक है, सीवियर साइड इफेक्ट्स जो कि बहुत लंबे समय तक आपको देखने को मिल सकते हैं। अभी जो दोस्तों आपके लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ, वो वीडियो लेके आया हूँ मैं जिसमें हम बात करेंगे साम्स वर्सेस स्टेरॉइड्स। दोनों का कंपैरिजन करेंगे, किसके साइड इफेक्ट्स कम है, किसके ज़्यादा हैं, किसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं और किसके बेनिफिट्स कम हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्टेरॉइड्स क्या हैं। स्टेरॉइड्स हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, उनको बोलते हैं। बेसिकली ज़्यादातर यूज़ होते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग में। तो दे आर सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है जिसकी वजह से हमारी ये आवाज़ लड़कियों से अलग है, आवाज़ मोटी है, हमारा मसल साइज उनसे थोड़ा ज़्यादा होता है, फैट शरीर पे कम होता है, हेयर हमारे चेहरे पे स्किन पे पूरे ऑल ओवर बॉडी आते हैं, और इसके अलावा हमारी स्ट्रेंथ अलग होती है, उनसे थोड़ी ज़्यादा होती है, बोन साइज बोन डेंसिटी हमारी उनसे ज़्यादा होती है। तो जितने भी बेनिफिट्स आपको देखने को मिल रहे हैं फीमेल से अलग, वो सिर्फ एक ये हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, इसकी वजह से है। ठीक है, तो इसी वजह से सिंथेटिक हार्मोन बनाया गया टेस्टोस्टेरोन और उसके डेरिवेटिव्स बनाए गए। तो उसी में से निकाल के दूसरे स्टेरॉइड्स अलग अलग यूज के लिए बना दिए गए। तो इन्हीं को दोस्तों हम कहते हैं स्टेरॉइड्स। इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं, पहले बेनिफिट्स भी देख लेते हैं। बेनिफिट्स होते हैं आपकी मसल रिकवरी फास्ट कर देगा, वर्कआउट करके आएंगे तो आपका मसल जल्दी से रिकवर हो जाएगा। आपकी बॉडी में जो है नाइट्रोजन रिटेंशन बढ़ा देगा, प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ा देगा, है ना, जिसकी वजह से आपकी मसल की रिकवरी हो जाएगी, मसल जल्दी से ग्रो करेगा, साइज बड़ा होगा, और आपकी पावर बढ़ा देगा, एंड्योरेंस बढ़ा देगा, आपका स्टैमिना बढ़ा देगा। तो ये सारी चीज़ें, इनके बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। इनके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या हैं? कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं कि भाई आपका लीवर के लिए आपके ये बहुत खतरनाक होते हैं। लीवर टॉक्सिटी, किडनी पे आपका स्ट्रेस आएगा, किडनी डैमेज होने के चांसेस हैं, लीवर डैमेज होने के चांसेस हैं। इवन आपको हार्ट प्रॉब्लम यानी कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज आपको होने शुरू हो जाएंगे। हार्ट रिलेटेड आपको जो है इश्यूज रहेंगे, हार्ट जैसे कि हाइपरटेंशन, हाई बीपी, ये सब प्रॉब्लम आपको देखने को साथ के साथ मिलेगी। मैं कॉमन गिनवा रहा हूँ, बहुत सारे हैं जो मुझे अभी याद आ जाएंगे, मैं अब सिर्फ वो वाले गिनवा रहा हूँ। आपको नेचुरल टेस्टोस्टेरोन जो आपका प्रोडक्शन है, जो नेचुरली बनता है, उसको बंद कर देंगे। जब आप बाहर से डालेंगे तो बॉडी का वो शट डाउन हो जाएगा। टेस्टिकल्स का साइज किसी स्टेरॉइड में जो है आप उसका छोटा हो जाएगा टेस्टिकल्स। कुछ स्टेरॉइड के साथ में प्रॉब्लम है कि आपको ज़्यादा सेक्स करने का मन होगा, और कुछ ऐसे हैं जो आपका लिबिडो डाउन कर देगा, यानी कि आपकी जो सेक्स करने की इच्छाएं हैं वो कम हो जाएगी। कुछ स्टेरॉइड के साथ में स्पेशली केसेस ये होता है। ठीक है, फिर आपको गायनोकमेस्टिया यानी कि आपको मेन बूब्स, गायनोकमेस्टिया यानी कि निपल के यहाँ पे एक गांठ बननी शुरू हो जाएगी, फीमेल की तरह आपकी जो है ब्रेस्ट, मतलब चेस्ट के यहाँ, निपल के यहाँ ब्रेस्ट बननी शुरू हो जाएगी बोले तो। क्योंकि बहुत सारा टेस्टोस्टेरोन जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है, बॉडी होती कंफ्यूज। तो हमारी बॉडी करती क्या है, उसको दूसरे हार्मोन्स में तब्दील करना शुरू करती है। तो एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन होता है फीमेल हार्मोन, ठीक है, मेन फीमेल हार्मोन होता है। जब उसमें कन्वर्ट होगा तो आपको गायनों की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, एक होता है डीएसटी, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जो अब आपकी बॉडी उसमें कन्वर्ट करना शुरू कर देगी, जो कि आपकी स्कैल्प के नीचे होता है स्टोर। तो आपके बाल उड़ने शुरू हो जाएंगे, तो हेयर लॉस वगैरह आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे हेयर्स आपकी बॉडी पे आने नए शुरू हो जाएंगे, बॉडी पे ज़्यादा हेयर्स आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अग्रेशन, डिप्रेशन, ठीक है, गुस्सा आना, कभी कभी एंजाइटी, डिप्रेशन, तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं जिनकी संख्या बहुत लंबी है। ठीक है, तो ये तो है स्टेरॉइड्स। अभी बात करते हैं हम साम की। साम क्या है? सेलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स। ठीक है, अभी बात करते हैं कि इनके फायदे क्या क्या होते हैं। इनके फायदे देखिए दोस्तों क्या होते हैं। साम्स में भी कुछ एनाबॉलिक कंपाउंड्स जरूर होते हैं। ठीक है, कि बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते भाई इसमें एनाबॉलिक कंपाउंड कोई भी नहीं है। एनाबॉलिक कंपाउंड होते हैं, लेकिन इनका काम जो है मसल बोन्स पे, बोन टिश्यू पे फोकस जिनका ज़्यादा रहता है। ठीक है, जो स्टेरॉइड्स रहते हैं उनका आपके लीवर, किडनी और हार्ट, इन सब पे असर पड़ता है। इनका थोड़ा माइल्ड पड़ता है, मतलब थोड़ा हल्का होता जरूर है,
ये दोनों ही तरीके के लिए आते हैं। जैसे स्टेरॉइड्स आते हैं कटिंग के लिए अलग आते हैं, और मसल साइज गेन करने के लिए अलग अलग पर्पज़ के लिए वो अलग आते हैं। तो ऐसे ही जो है साम्स भी आते हैं, पर ये मोस्टली जो मैंने देखा है, मुझे पता भी नहीं है, इंजेक्टेबल मैंने कभी देखे नहीं है, ठीक है। जहाँ तक मैंने देखे हैं, मैंने सिर्फ हमेशा टैबलेट फॉर्म में देखे हैं, तो टैबलेट फॉर्म में ये आते हैं, ठीक है। उसके बाद भी आपकी जो लीवर या किडनी में उन पर ज़्यादा जो है लोड नहीं पड़ता है। इससे आपको फ़ायदे क्या क्या होंगे आपके, जो एक तो फ़ायदा यही है कि भाई आपके लीवर किडनी और ये इन पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। दूसरा, आपका फैट लॉस भी करता है, मसल गेन भी करता है, रिकवरी भी करता है और मसल गेन भी करता है, सारे काम करता है ना। पर इसके बेनिफिट्स भी उतने ही हैं, थोड़े कम, साइड इफेक्ट्स कम है तो बेनिफिट्स भी थोड़े थोड़े ही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रैपिड स्पीड इसकी नहीं है हम अगर कहें तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई कौन सा इनमें से ज़्यादा इफेक्टिव है, स्टेरॉइड ज़्यादा इफेक्टिव है या आपका साम्स ज़्यादा इफेक्टिव है। देखिए दोस्तों, अगर बहुत जल्दी आपको फास्ट मसल गेन, मसल रिकवरी, ये सब चीज़ें करनी है तो उसके लिए तो फिर काम करता है स्टेरॉइड ही। अगर आप जो है धीरे 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 करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका साम काम कर सकता है, ठीक है। साम्स में आपको वेट गेन करना है, मान लीजिए अगर वेट गेन करना है तो 3 kg 4 kg वेट आप आराम से गेन कर सकते हैं 1 मंथ में। लेकिन 5 से 7 kg वेट भी गेन किया जा सकता है स्टेरॉइड के साथ में, है ना। तो उसके बेनिफिट्स भी ज़्यादा हैं लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी ज़्यादा हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, इनमें से ज़्यादा सेफ कौन सा है, ठीक है, भाई किसको हम यूज़ करें, सेफ कौन सा है। तो दोस्तों अगर देखा जाए और इनका कंपैरिजन करा जाए तो इसमें साम्स ज़्यादा सेफ है, ठीक है। अभी दोस्तों गर्मी होनी शुरू हो गई है, अभी मैं फ़ैन अगर ऑन करता हूँ तो फ़ैन की भी सारी आवाज़ जो है इस माइक में रिकॉर्ड हो जाएगी, फिर उसकी वजह से आपको सुनने में तकलीफ होगी। अब मेरे पास है विंडो एसी, ठीक है, स्प्लिट एसी है नहीं, विंडो एसी। अब मैं उसको चलाऊँगा तो उसकी भी साउंड मैंने देख रहा था रिकॉर्ड करके पहले, इसमें रिकॉर्ड हो जा रही है। और गर्मी ज़्यादा है, फ़ैन नहीं चल रहा, एसी नहीं चल रहा और पसीने इसलिए मुझे आ रहे हैं, तो थोड़ा सा आप जो है एडजस्ट कर लीजिए। मैं भी कर रहा हूँ क्योंकि आप मुझे बस देख रहे हैं पसीने में और मैं इस गर्मी को फील कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स, मैंने उसके बता ही दिए थे आपके स्टेरॉइड्स के। थोड़े से कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हम जो है साम्स के भी देख लेते हैं। आपके टेस्टोस्टेरोन को ये भी सप्रेस करेगा, जो नेचुरल प्रोडक्शन है उस पर थोड़ा सा ये फ़र्क डालता है, ठीक है। लीवर पे भी थोड़ा फर्क डालता है, उतना नहीं लेकिन डालता जरूर है, ठीक है। इसके साथ में विजन प्रॉब्लम हो सकती है, लंबे समय तक अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। साम्स के साथ में ये एक साइड इफेक्ट अलग है, ठीक है। और इसके वजह जिसको ब्लर विजन भी हम बोलते हैं, ठीक है। मूड स्विंग होना, एंजाइटी, डिप्रेशन, तो इसके साथ भी ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। तो 100% सेफ तो नहीं है साम्स भी, पर ये है कि उससे ज़्यादा सेफ है स्टेरॉइड से, है ना। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि क्या हम साम्स को और स्टेरॉइड्स को एक साथ यूज़ कर सकते हैं, मतलब दोनों साइकिल एक साथ रन कर सकते हैं। तो आप कर सकते हैं, स्टेरॉइड्स को भी आप यूज़ कर रहे हैं और इनको भी ऐड ऑन करके यूज़ कर सकते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आपको स्टेरॉइड्स लेने चाहिए या आपको साम्स लेने चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों मैं तो कहूँगा कि आपको दोनों में से कोई नहीं लेना चाहिए, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं सिर्फ रेकमेंड आपको तभी करता हूँ जब कोई बंदा अपनी बॉडी से पैसा कमाता हो, ठीक है। आप बॉडी बिल्डर हैं, कंपटीशन आप खेलते हैं, अगर स्टेज वगैरह पे जाना है वो आपकी मजबूरी है तो स्टेरॉइड वगैरह लेना पड़ता है, ठीक है। वो रिस्क लिया जा सकता है अगर आप उससे पैसा कमाते हैं अपनी बॉडी से। आप फिटनेस मॉडल हैं, फिटनेस फ्रीक हैं, ठीक है, या फिर आप जो है पब्लिक फिगर हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर इनमें से आप कुछ नहीं है तो ना तो पैसे ख़राब करिए ना ही शरीर ख़राब करिए। इनके साइड इफ़ेक्ट्स लोगों को पता नहीं होते हैं लेकिन बहुत लंबे समय तक इनके साइड इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी में रहते हैं। बेनिफिट्स आपको 2-3 महीने तक ठीक है दिख रहे हैं, जब तक आप ले रहे हैं दिख रहे हैं। आपने आज बंद करा, 2 महीने के अंदर आपकी बॉडी वहीं आनी है जहाँ थी, मतलब बिल्कुल वो नेचुरल लुक आपकी बॉडी का आ जाएगा जैसा पहला था, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि आपने इसको लिया और आप बन गए सुपरमैन, नहीं, आपको बैक टू वहीं अपनी बॉडी में आना पड़ेगा। वो तो सिर्फ एड ऑन हमने ले लिया था। दोस्तों ये मेरी पर्सनल सलाह है आपको, मैंने यूज़ किए हैं और आप यकीन नहीं मानेंगे कि 2 साल के अंदर कम से कम हमने 4-5 लाख रुपए
खर्च कर दिए। दो दोस्त थे हम, दोनों ने 4-5 लाख उसके लग गए, 4-5 मेरे लगे, और स्टेरॉइड्स वगैरह भी लिया, सप्लीमेंट्स भी लिए, ड्यूरिंग वर्कआउट, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, पूरी डाइट, प्रोटीन्स, ये वो है ना, पूरी साइकिल्स। पर इन दी एंड हमें समझ में आया अगर हम पैसा नहीं कमा रहे शरीर से तो ये वेस्ट ऑफ मनी है और आप अपना शरीर खराब कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरी सलाह होगी नो, और उसके बाद ये आप पे है कि आप क्या डिसीजन लेते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में भी इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। थैंक यू दोस्तों। अंत में कहना चाहूँगा, अगर आपके पास कोई टॉपिक है, मेरे पास बहुत सारे हैं, आप ये मत सोचिएगा कि मैं टॉपिक की वजह से आपको बोल रहा हूँ, मैं बस इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके पास कोई हो जिस पे चाहते हैं कि भाई आपको सवाल कोई हो, जवाब मैं दे दूंगा उसका, तो वीडियो के माध्यम से भी दे सकता हूँ, कमेंट के माध्यम से भी दे सकता हूँ, तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। ठीक है, मेरे पास कम से कम अभी 200 से ज़्यादा, 200 नहीं, हाँ 250-300 के आसपास मैंने जो टॉपिक्स हैं वो लिखे हुए हैं, और लिख के मैंने उनकी सब कुछ स्क्रिप्ट वगैरह भी लिख ली है। अब आप बोलेंगे भाई स्क्रिप्टेड है ये, स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि भाई हमें उसमें पॉइंट्स, क्या क्या पॉइंट्स हमें उसमें डिस्कस करने हैं वो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, स्क्रिप्ट का मतलब इतना ही होता है, ये नहीं होता है कि भाई हम पढ़ रहे हैं, नहीं। फिर उसके बाद आप जो इन्फॉर्मेशन हमें उसमें देनी है वो हम पहले लिख लेते हैं, भाई ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। हमने ढूंढना होगा, कुछ वेबसाइट सर्च करनी होगी, कोई नोट्स पढ़ने होंगे, कोई स्टडी हमने पढ़नी होगी। ठीक है, तो अब हम उसमें बुलेट पॉइंट्स में लिख लेंगे। तो जब हम जो है बात करेंगे आपसे तो धीरे धीरे इधर नज़र घुमाई, वो देख लिया कि हाँ ये पॉइंट भी मैंने डिस्कस कर दिया, अब आगे बढ़ते हैं। इससे क्या होता है कि सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं और आपको मिलती है कंप्लीट जानकारी। तो अभी तक 250 से 300 मैं ऑलरेडी लिख के रख चुका हूँ, तो मैं तो कंटिन्यूसली बनाता रहूँगा। ठीक है, अगर आपके पास है तो मैं आपके वाले पे भी बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए गुड बाय।